गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। जैसा कि आप लोग सब जानते हो, हम गाउस के नियम के अनुप्रयोग पढ़ रहे हैं और लास्ट वीडियो में हमने चालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का अध्ययन किया था। आज हम अचालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का अध्ययन करेंगे। जैसा कि डायग्राम में मैंने आपको बता रखा है, एक अचालक गोला है, ठीक है, जिसकी त्रिज्या आर है, कैपिटल आर है, और इस अचालक गोले के जो अंदर जो चार्ज है उस पर मान लेते हैं कैपिटल क्यू चार्ज है, ठीक है। अचालक गोला है, ठीक है। और जैसा कि गोला में दिखाया गया है, इसके जो गोला है, ठीक है, ये वृत्त नहीं है, कभी आप इसको वृत्त मान लो। ये क्या है, एक गोला है, 3D गोला। क्या है, 3D होता है, हम उसको 3D उसको दिखा नहीं पाते, इसलिए आपको ये वृत्त लग रहा होगा, पर ये वृत्त नहीं है, क्या है, गोला है। और गोले के अंदर क्या है, मैंने चार्ज का वितरण किया हुआ है, और चार्ज का मैंने गोले के अंदर किस तरह वितरण किया है, आयतन वितरण किया है, आयतन के रूप में वितरण किया है, जैसे हम बोलते हैं आयतन आवेश वितरण। तो आयतन आवेश वितरण में आयतन आवेश घनत्व कितना होता है, रो होता है, और रो का फॉर्मूला क्या होता है, आवेश बटा आयतन, ठीक है। या हम ये बोल सकते हैं कि इकाई आयतन पर वितरित आवेश क्या कहलाता है, आयतन आवेश घनत्व कहलाता है, ठीक है। रो इक्वल टू आवेश कितना है, टोटल आवेश क्यों है, इस पर आयतन कितना है, 4/3 पाई आर क्यू। आर कैपिटल लिए क्योंकि किसकी कैपिटल आर त्रिज्या है, इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल दिया। जैसा कि आप लोगों को सबको पता है, हमने चालक गोले के अंदर, सतह पर और बाहर बिंदु P मानकर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का अध्ययन किया था। ऐसे ही हम अचालक गोले के बाहर, सतह पर, अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले केस में लगाता हूँ, केस फर्स्ट, अचालक गोले के बाहर स्थित बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। जैसा कि मैंने चित्र ये बना रखा है, एक अचालक गोला है जिसके अंदर Q आवेश है, कैपिटल R त्रिज्या है। इसके केंद्र से मैंने इस गोले के बाहर बिंदु P ले लिया है R दूरी पर, ठीक है। मैंने ये लिखा है कि स्मॉल r ग्रेटर देन कैपिटल R, क्योंकि आपको साफ साफ डायग्राम से दिख रहा है कि स्मॉल r है वो कैपिटल R से बड़ा है। तो इस केस में हम क्या कह सकते हैं कि अचालक गोले के बाहर कोई बिंदु P है, ठीक है। जब भी हम गाउस के नियम से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का अध्ययन करते हैं तो ये 3 स्टेप को यूज में लेते हैं, ठीक है। स्टेप फर्स्ट क्या होता है, कि सबसे पहले हम गोले के चारों ओर, जो भी गोला हम लेते हैं उसके चारों ओर एक गाउसियन पृष्ठ या गाउसियन गोले इस प्रकार बनाते हैं कि प्रेक्षण बिंदु P उस पर आ जाए। कहने मतलब है कि ये P इसके ऊपर, मतलब इसकी परिधि पर आ जाए, चारों तरफ आ जाए, ठीक है। अब देखिए, ये जो मैंने गोला बनाया, गाउसियन गोला बनाया, ये गोला कैसा होता है, काल्पनिक होता है। हम इसको क्या करते हैं, इमेजिन करते हैं इसका, ठीक है। इस बिंदु P को चाहे हम यहाँ रख देंगे, चाहे यहाँ रख देंगे, यहाँ रख देंगे, क्योंकि गोला है, R त्रिज्या का है, परिधि पर ही आएगा। फर्स्ट केस कंप्लीट, सॉरी स्टेप। सेकंड स्टेप में क्या है, हम जो गाउसियन जो पृष्ठ बनाया, गाउसियन जो गोला बनाया, उसके अंदर नेट चार्ज कितना है उसको देखेंगे। देखिए, तो गाउसियन पृष्ठ में उपस्थित कुल नेट आवेश समेशन Q इक्वल टू क्यू है। मैंने क्या लिखा, समेशन Q इक्वल टू क्यू लिखा है। इसका मतलब क्या है कि गाउसियन पृष्ठ के अंदर नेट आवेश Q का मान Q है, कैपिटल Q है। कैसे, देखिए, आपको पता है ये आपका गाउसियन पृष्ठ था, इस गाउसियन पृष्ठ के अंदर ये गोला है, ठीक है। इस गाउसियन गोले के अंदर क्या है, ये गोला है, और इस गोले पर कितना चार्ज है, Q चार्ज है, तो वह इसके अंदर भी तो Q चार्ज होगा, सीधी सी बात है, ठीक है। थर्ड स्टेप में क्या करते हैं, हम गाउसियन प्रमेय लगाते हैं। गाउसियन प्रमेय ये होती है, बंद इंटीग्रल E वेक्टर डॉट ds वेक्टर इज इक्वल टू समेशन Q अपॉन एप्सिलॉन 0। या हम इसको लिख सकते हैं, डॉट प्रोडक्ट को हम कोस में लिख सकते हैं, समेशन Q की जगह मैंने कैपिटल Q रख दिया, एप्सिलॉन 0 का एप्सिलॉन 0। हम डायग्राम में ये देखते हैं कि जो ये एंगल होता है वो E और ds के बीच का होता है। ds क्या होता है, एक अल्पांश क्षेत्रफल होता है। मैंने मान लिया कि ये आपका गाउसियन पृष्ठ था, इस पर मैंने अल्पांश क्षेत्रफल ये ले लिया ds, ठीक है। इस ds क्षेत्रफल जिसे हम बोलते हैं सदिश क्षेत्रफल, इसकी डायरेक्शन हमेशा पृष्ठ के लंबवत होती है। ये इसका पृष्ठ, इसके भी लंबवत इधर होगी, तो मैंने ds जो कि क्या होती है सदिश क्षेत्रफल, तो इसकी दिशा ये हो जाएगी। और विद्युत क्षेत्र की दिशा भी क्या होती है, गोले के लिए पृष्ठ के लंबवत होती है, तो E की डायरेक्शन मैंने क्या कर दी, इधर ही कर दी। कहने का मतलब ये है कि E और ds दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम है, या कह सकते हैं कि दूसरे के पैरेलल है। तो थीटा का मान कितना हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा। थीटा का मान 0 डिग्री होते ही कोस 0 का मान 1 हो जाता है, E ds हो जाता है। ये मैंने एज इट इज उतार दिया है, ठीक है। उसके बाद
जो गाउसियन पृष्ठ होता है, ये गाउसियन जो गोला है, इसके प्रत्येक पॉइंट पर, पृष्ठ के प्रत्येक पॉइंट पर पी पर यदि हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करेंगे, वो क्या होती है, कांस्टेंट आता है, एक फिक्स वैल्यू आती है, मतलब कि समान वैल्यू आती है सब पर। ठीक है, चाहे आप गोले के कोई से पॉइंट पर निकालो, चाहे इस पॉइंट पर, चाहे इस पॉइंट पर, चाहे इस पॉइंट पर, मान समान आएगी। हम ये कह सकते हैं कि गाउसियन पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र ई नियत रहता है, अर्थात ई कांस्टेंट होता है। ई कांस्टेंट होता है तो मैंने इसको बाहर निकाल लिया। ई डी एस का समाकलन क्या होता है, एस होता है, ये जी उतार दिया। एस क्या है, क्षेत्रफल। किसका क्षेत्रफल लेंगे, गाउस का क्षेत्रफल। गाउस जो हमने काल्पनिक पृष्ठ बना उसका क्षेत्रफल। उसकी त्रिज्या कितनी थी, स्मॉल आर थी। ठीक है, देखिए स्मॉल आर है, तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, गोले का क्षेत्रफल कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। तो मैंने क्या कर दिया, पाई आर स्क्वायर कर दिया, पक्षांत करा, ई की वैल्यू ये आ गई 1/4 एप्सिलॉन को मैंने क्या लिख सकता हूँ, मैंने क्या लिख दिया। ठीक है, ये हमारा निकल गया बिंदु पी पर जो कि बाहर था। अब केस सेकंड में क्या करते हैं, अचालक गोले की सतह पर स्थित बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, इसमें क्या है, अब हमने पी बिंदु बाहर न रखकर कहाँ रख दिया है, इसकी सतह पर रख दिया है। सतह पर रखते हम क्या देखते हैं कि गोले की त्रिज्या और बिंदु पी की जो डिस्टेंस वो क्या हो जाती है, बराबर हो जाती है। इसलिए मैं बोल सकता हूँ आर बराबर कैपिटल आर। तो समीकरण 2 से हम जानते हैं ये फॉर्मूला होता है एक स्मॉल आर के लिए, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए। यदि मैं इस स्मॉल आर की जगह आर रख दूँ तो हमारे पास मान क्या आता है, ई इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। क्योंकि आर की जगह मैं कैपिटल आर कर दूंगा तो हम क्या बोलेंगे, वो सतह पर है। तो ये सतह पर आ गया किसी अचालक गोले का समीकरण 1 से। ठीक है अब ये क्या किया है इसने, देखिए इसमें हमने 1/4 पाई एप्सिलॉन के की जगह रख दिया है। ठीक है, क्यू का मान मैंने यहाँ पर क्या रख दिया, ये रख दिया। कैसे रख दिया क्यू का मान, क्योंकि हम जानते हैं आयतन आवेश घनत्व होता है, वो होता है क्यू अपॉन वी। रो इज इक्वल टू क्यू अपॉन आयतन कितना है, वो इसका गोले का 4/3 पाई आर क्यू। क्यू की वैल्यू निकालूंगा तो क्या जाएगा, ये आ जाएगा, जैसे ये निकली हुई क्यू इज इक्वल टू रो 4/3 पाई आर क्यू। तो मैंने इस क्यू की जगह क्या रख दिया, ये वाली वैल्यू रख दी, मतलब कि रो 4/3 पाई आर क्यू। ठीक है, ये रख दी। आर स्क्वायर के की जगह के रख दिया, आर स्क्वायर की जगह आर रख दिया, इस क्यू की जगह मैंने ये रख दिया। पूरी वैल्यू कैंसिल करने पर हमें मिलता है ये मैंने किस रूप में निकाल दिया, आयतन आवेश घनत्व के रूप में अंदर क्या निकाल दिया, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल दी। ठीक है, अब निकालते हैं हम अचालक गोले के अंदर। ठीक है, वही केस चलेंगे। सबसे पहले गाउसियन पृष्ठ बनाएंगे, गाउसियन पृष्ठ में कुल नेट आवेश निकालेंगे कितना होता है। ठीक है, अब देखिए ये गाउसियन पृष्ठ गोला था हमारे पास, सॉरी वो अचालक गोला था। अंदर पी बिंदु मान लिया, ये मान लिया, गाउसियन पृष्ठ गोला बना लिया अंदर, काल्पनिक जो होता है आर त्रिज्या का। ठीक है, अब दूसरा स्टेप क्या होता है कि नेट चार्ज। अब यहाँ पर नेट चार्ज क्यू नहीं होगा, कैपिटल क्यू नहीं होगा, क्योंकि भाई कैपिटल क्यू तो इस बड़े वाले गोले पर चार्ज था, हमें तो इस वाले जो हमने कल्पना की जिस गोले उसके अंदर चाहिए नेट चार्ज। तो हम ये तो नहीं बोल सकते समेशन क्यू इक्वल टू कैपिटल क्यू, नहीं बोल सकते, क्योंकि कैपिटल क्यू तो पूरे बड़े गोले पर है। तो हम इस छोटे वाले गोले पर मान लेते हैं कि आपके पास जो चार्ज है वो कितना है, क्यू डैश है। ठीक है, बाद में इसका हम कैलकुलेट कर देंगे तो समेशन क्यू। और थर्ड स्टेप क्या होता है, गाउस नियम से हम जो फिर में लगा देते हैं, ये लगा दिया। डॉट प्रोडक्ट को मैंने कॉस कर दिया, समेशन क्यू को मैंने क्या माना है, क्यू डैश है उसके अंदर। ठीक है, एप्सिलॉन का एप्सिलॉन, वही केस लग जाएगा। इसमें भी क्या है, दोनों एक दिशा में रहेंगे, एक दिशा में रहेंगे। ई नियत रहेगा क्योंकि गाउसियन पृष्ठ पर हमेशा ई का मान क्या होता है, नियत रहता है। तो ई को बाहर निकाल लिया, डी एस वही स्टेप बाय स्टेप चले जैसे उसमें चला था, क्यू डैश का क्यू डैश ये कर दिया। गोले का क्षेत्रफल लगा दिया, क्योंकि डी एस का समाकलन करेंगे तो ऐसा आएगा। एस क्या होगा, गोले का क्षेत्रफल, किस गोले का, गाउसियन गोले का क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर। ये जी टी इसको कैलकुलेट कर तो ये आ गया, मतलब कि ई इक्वल टू के क्यू डैश अपॉन आर स्क्वायर आ गया। ठीक है, अब मुझे चाहिए क्यू डैश की वैल्यू, क्या चाहिए, क्यू डैश का मतलब कि इस वाले भाग में कितना आवेश है, इस वाले वॉल्यूम में कितना आवेश है। हमें ये पता है कि 4/3 पाई आर क्यू आयतन भाग में आवेश का मान, मतलब कि 4/3 पाई आर, कैपिटल आर बोला मैंने, क्या बोला, कैपिटल आर। तो कैपिटल आर वाला कौन सा है, यही है। मतलब इस पूरे वॉल्यूम, इसका पूरा वॉल्यूम कितना है, 4/3 कैपिटल आर क्यूब वाले आयतन वाले भाग में कुल आवेश कितना है, कैपिटल क्यू है भाई, पता है आपको पूरे में।
यदि इसके इकाई भाग में आवेश का मान निकालो तो इसमें इसका भाग लगा देंगे, क्यों अपोन ये हो जाएगा। इकाई भाग में कितना इतना आ गया, मतलब इसके छोटे छोटे भाग में, पूरे गोले के छोटे छोटे भाग में कुल आवेश कितना आ गया, ये आ गया। ठीक है, और यदि मैं इस भाग में आयतन इस भाग में आवेश निकालना चाहूँ तो इकाई भाग में कितने इतने आवेश है तो इसके इतने आयतन में कितना हो भाई, इससे गुणा कर देंगे, तो गुणा ही कर दिया। यदि आपसे मार्केट में बोला जाए कि भाई एक आम 10 रुपये का है, एक आम 10 रुपये का, तो 10 आम कितने का होंगे भाई, 100 रुपये के होंगे भाई, होंगे नहीं। ऐसे मैंने क्या किया, इकाई भाग में एक भाग में आवेश इतना है तो इतने भाग में कितना होगा भाई, इनको आपस में क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। एक भाग में आवेश इतना है तो इतने भाग में कितना होगा भाई, गुणा कर देंगे। इसको देखो गुणा कर दिया, इनको कैंसिल करा, 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल हो गया। क्यू डैश इक्वल टू क्यू आर कैपिटल आर क्यू। ठीक है, समीकरण नंबर 6, समीकरण नंबर 6 की वैल्यू मैं कहाँ रख दूंगा, क्यू डैश की समीकरण 5 में रख दूंगा। ये मैंने समीकरण 5 रख दिया, इसको कैलकुलेट करा तो ये आपके पास वैल्यू आ गई, ई सदिश रूप में लिख दिया इसको मैंने, ई वेक्टर इक्वल टू के क्यू आर अपॉन आर स्क्वायर क्यू डॉट आर कैप क्या बताता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा को। ठीक है, समीकरण 7 किसको व्यक्त करती है, अचालक गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को व्यक्त करती है। थैंक यू।